कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 3.5 बहुपद संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। बच्चों आज हम इस क्लास में सवाल नंबर 3 से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली के सभी सवाल करेंगे। पिछली क्लास में हमने सवाल नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो अगर आपको ये समझ में आ रहे हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 3 से। के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। तो बच्चों में यहाँ किसका मान ज्ञात करना है? के का। बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के सवाल, तो ध्यान से समझना। अब बच्चों हमें के का मान ज्ञात करना है और हमसे कहा है कि मूल कैसे हैं? वास्तविक और भिन्न। बताओ मूल वास्तविक और भिन्न कब होते हैं? जब डी का मान क्या आ जाए? 0 से बड़ा आ जाए। 0 से क्या आ जाए? बड़ा। तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, और डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं। 3 स्थिति हमने पढ़ी थी। और एक चीज और बताई थी मैंने कि द्विघात समीकरण को कैसे लिखा जाता है? ax² + bx + c बराबर में 0, ऐसे लिखा जाता है ना। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम abc का मान निकालेंगे। तो बताओ बेटा, a का मान जो x² के गुणा में है, b का मान जो x के गुणा में है, और c का मान 1, ठीक है, जो अकेला है। अब बच्चों में यहाँ किसका मान ज्ञात करना है? डी का। किसका? तो बताओ डी का ज्ञात करने के लिए b² - 4ac, b² - 4ac। अब देखो d बराबर b का मान कितना? 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 4 × a का मान और c का मान 1। d बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया? -4 एकम, और ये हो गया 4k, हो गया ना। अब देखो ये किसका मान आ गया? डी का। अब जो डी का मान आया, उस डी के मान को डी मूल कैसे है? मूल कैसे है? वास्तविक। तो हमें डी का मान क्या लाना है? 0 से बड़ा। तो हम क्या लिखेंगे? डी क्या होता है? बड़ा होता है किससे? 0 से, ठीक है ना। तो डी की जगह डी का मान लिखेंगे। तो ये रहा डी का मान। 4 - 4k बड़ा होगा किससे? 0 से, है ना। डी का मान आ गया, तो डी की जगह डी का मान लिखेंगे। अब मान किसका ज्ञात करना है? के का। तो हम उधर पक्षांतरण कर देंगे। जैसे हम बराबर में पक्षांतरण करते हैं ना, सेम वैसे छोटे बड़े में पक्षांतरण करते हैं। तो देखो यहाँ 4 है, प्लस का उधर किसका हो जाएगा? तो यहाँ तो माइनस का 4k, और बड़ा है इधर आ जाएगा -4, हो गया ना। अब ये गुणा में किस में जाएगा? के गुणा में, तो भाग में। तो के बड़ा है। अब ये माइनस आ गया ना इधर। जैसे माइनस आ जाए तो इस चिन्ह को हम ऐसे कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अगर चिन्ह ऐसे होता तो ऐसे कर देते हैं, और अगर चिन्ह ऐसे तो ऐसे कर देंगे। कब करेंगे? जब यहाँ चिन्ह किसका जाए? माइनस का। तो -4, और ये गुणा वाला किसमें आएगा? भाग में। माइनस का माइनस से माइनस, 4 का भाग 4 में। तो के किससे छोटा होगा? 1 से। के का मान क्या होगा? 1 से छोटा। 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 1 से क्या होगा? छोटा होगा। आ गया समझ में? कोई डाउट हो तो बता सकते हो। आ गया ना। अब देखो दूसरा, उसको ध्यान देना अच्छे से, वो भी समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए ध्यान देखें। देखो बेटा, सबसे पहले वहां भी एबीसी के मान ज्ञात करने हैं। तो बताओ बेटा, ए का मान के, बी का मान 6, सी का मान 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या ज्ञात करना है? डी। सूत्र क्या है? b² - 4ac, ठीक है। अब देखो b का मान क्या है भाई? d बराबर b का मान 6 का 4 × a का मान और c का मान 1। d बराबर 6 गुना का 4 एकम, 4 को कैसे किया तो 4k। किसका मान आ गया? डी का मान आ गया ना। अब डी के मान को ये वाली स्थिति लेंगे, क्योंकि मूल कैसे हैं? वास्तविक। तो डी का मान क्या होना चाहिए? डी का मान 0 से बड़ा होना, ये होना चाहिए। चलो भाई करते डी की जगह डी का मान, ये रहा 36 - 4k बड़ा है किससे? 0 से। मान किसका ज्ञात करना है? के का ज्ञात करना है। तो पहले कौन जाएगा?
पक्षांतर प्लस का है तो माइनस में, तो यहाँ क्या रहेगा माइनस का 4k बटा है किससे, माइनस आएगा ना, तो माइनस के 36 से, ठीक है ना। अब जैसे माइनस आ गया तो हम चिन्ह क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है ना। देखो माइनस का 4k, अब चिन्ह क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और माइनस का 36। अब देखो ये 4 गुणा में किस में जाएगा, गुणा में है तो माइनस का 4, माइनस से माइनस, तो k छोटा होगा कितनी बार, 9 बार, 4 9 36, तो k किससे छोटा होगा, 9 से, मतलब k का मान 9 से 8 आ सकता है, 7 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 नहीं आएगा, 9 से बड़ा भी नहीं आएगा। आया समझ में, उतारो। तीसरा भी सेम ऐसे ही है, यहाँ भी वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल हैं, और किसका मान ज्ञात करना है, k का। तो सबसे पहले हम a b और c का मान निकालेंगे। तो बताओ बेटा a का मान कितना, x स्क्वायर गुणा में कुछ नहीं है तो 1। बताओ b का मान कितना, माइनस का k, और c का मान कितना, 9, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना होता है, d। बताओ बेटा d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस d बराबर b का मान कितना, माइनस का k, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान, d का तो इसका स्क्वायर हटाएंगे ना, तो ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, और k का स्क्वायर, माइनस 4 एकम 4 9 36, तो ये किसका मान आ गया। अब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है, तो d का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो d की जगह d का मान k स्क्वायर माइनस का 36 बड़ा होगा किससे, 0 से। मान किसका निकालना है, पक्षांतर करेंगे 36 का, 36 माइनस का किस में जाएगा, तो बताओ k स्क्वायर बड़ा होगा किससे, 36 से। अब k का ही मान ज्ञात करना है, स्क्वायर को भी उधर भेजो, तो स्क्वायर काय में जाएगा, तो k बड़ा होगा अंडर रूट कितना, 36, और स्क्वायर जाएगा तो प्लस और माइनस में। अब देखो यहाँ पे देख लो, k का तो k, अब बड़ा है प्लस और माइनस, 36 का वर्गमूल 6, ठीक है ना। अब k बड़ा है, एक बार तो प्लस का लेंगे और एक बार तो प्लस का 6 ले लेंगे, और एक बार k जैसे माइनस का आएगा तो चिन्ह क्या होगा, चेंज, और माइनस का 6। तो देखो एक उत्तर तो k का मान 6 से क्या होगा, बड़ा, और एक माइनस 6 से क्या होगा, छोटा। आ गया समझ में, ऐसे करना है। उठाओ सवाल नंबर 4, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं हो। अब क्या दे रखा है, मूल वास्तविक नहीं हो। बताओ मूल वास्तविक कब नहीं होते, जब d का मान छोटा हो किससे, 0 से, ठीक है ना। तो अब ये बाकी सेम तरीका वही है, d का मान 0 से छोटा लेना है। तो बच्चों ये आपके क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण। अब इसमें से हम किसका मान निकालेंगे, तो बताओ सबसे पहले a का मान, x स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो 1, b का मान x के गुणा में कितना है, 5k, और c का मान 16, ठीक है। अब d का सूत्र लगाओ, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d का तो d, b का मान, और इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 16। अब देखो गुणा करेंगे, d बराबर 50 और k का k स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस है तो 16 चौको 64, आ गया। ये किसका मान आया, d का। अब d का मान क्या लेना है, छोटा लेना है किससे, क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है। d का मान ये रहा 25k स्क्वायर माइनस का 64 छोटा होगा किससे, 0 से। मान किसका निकालना है, पहले किसका पक्षांतरण, माइनस का है तो ये आएगा 25k स्क्वायर छोटा होगा किससे, 64 से, है ना। माइनस का किस में गया, प्लस। अब ये 25 गुणा में है तो k स्क्वायर छोटा होगा 64 बटा 25 से। अब स्क्वायर भी भेजेंगे तो किस में जाएगा, तो बताओ इधर क्या बचेगा भाई, k छोटा होगा प्लस माइनस अंडर रूट 64 बटा 25 से, है ना। k का तो k छोटा होगा प्लस माइनस वर्गमूल 64 का 25 का 5, एक बार प्लस में और एक बार, तो k छोटा होगा प्लस का तो 8 बटा 5, और k चिन्ह किसका है, तो उल्टा कर दो, 8 बटा 5 किसका, माइनस का। तो k का मान 8 बटे 5 से तो छोटा होगा, और k का मान बड़ा होगा माइनस 8 बटे 5 से। तो k का मान माइनस 8 बटे 5 से तो बड़ा होगा,
और 8/5 प्लस से क्या होगा, छोटा होगा। आ गया समझ में? उतारो भाई। सवाल नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण कोष्टक b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर है तो सिद्ध कीजिए 2b बराबर a प्लस सी लाना है। तो देखो बेटा, आपको ये द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके मूल वास्तविक और क्या है, बराबर। बताओ बेटा, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं? जब d का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर। ठीक है, तो मूल वास्तविक और कैसे होते हैं, बराबर। अब बच्चों हमें ये सिद्ध करना है, मतलब उत्तर दे रखा है, ये उत्तर लेके आना है, ध्यान से समझना, बहुत ही। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ से द्विघात समीकरण से ABC के मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो बताओ बेटा, सबसे पहले a का मान जो एक्स स्क्वायर के गुणा में है b माइनस सी। बताओ बेटा b का मान जो x के गुणा में है c माइनस a, और c का मान a माइनस b। निकालिए ABC का मान, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं, ऐसा आ जाए ना तो हमेशा आप क्या ज्ञात करोगे, d ज्ञात करोगे। तो बच्चों d का सूत्र क्या है भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac मान रखेंगे, और इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो बराबर में आप चाहे तो 0 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, अब देखो ध्यान दो, b का मान c माइनस a का स्क्वायर हो गया। अब बेटा माइनस है तो माइनस 4 गुणा a का मान ये रहा b माइनस सी गुणा c का मान a माइनस b। हमने केवल क्या रखा है, मान रखा है। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ तो सूत्र लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोलेंगे ना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, a स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर। सूत्र में 2, a का मतलब c इंटू b का मतलब a प्लस b स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर। ठीक है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से खोल दिया इसको मैंने। अब बेटा यहाँ देखो माइनस है तो माइनस 4 को तो हम बाहर रखेंगे, पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे। b पहले दोनों से गुणा होगा, c भी दोनों से गुणा होगा। b को गुणा करो, b को a से गुणा किया ab, फिर b को b से गुणा किया प्लस माइनस का b स्क्वायर हो गया ना। अब c को भी दोनों से गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस, c को a से गुणा किया ac, फिर माइनस प्लस, b को किससे गुणा करेंगे तो ये हो गया bc। आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ तो क्या है c स्क्वायर, अब माइनस यहाँ देखो गुणा करो 2ac है ना गुणा करने पर, और प्लस क्या है a स्क्वायर। अब इस 4 को भी अंदर गुणा कर देंगे, ये जो 4 है ना, अब 4 के साथ क्या है माइनस है तो सभी के चिन्ह क्या होंगे, चेंज, प्लस का माइनस का प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये माइनस प्लस माइनस 4 क्या हो गया ab, माइनस 4 क्या हो गया b स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस प्लस 4 क्या हो गया ac, माइनस प्लस माइनस 4 क्या हो गया bc, और बराबर में क्या आ रहा है 0। क्यों आ रहा है, क्योंकि मूल कैसे हैं, वास्तविक और बराबर है। ठीक है ना, अब आगे देखो जो स्क्वायर वाले ने उनको आगे ले लो, स्क्वायर वाले जो भी नंबर है ना, अब सबसे पहले a लिखो, फिर b लिखो और फिर c लिखो। अब सबसे पहले क्या लिखोगे, a स्क्वायर, फिर ये रहा b 4b स्क्वायर, और फिर c स्क्वायर। लिख लिया स्क्वायर वाले आगे। अब लिखोगे ab वाले, ab कहाँ है भाई, ये रहा, और भी है क्या, नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे माइनस का 4ab। अब लिखो bc वाला, bc है क्या, ये रहा, और भी है क्या, नहीं है, माइनस का 4bc। अब लिखो ac वाले, है ना, तो 2ac ये रहा और 4ac ये रहा, है ना, 2 बार है, तो ये तो प्लस का, ये किसका है, तो 4 में से 2 गया तो माइनस का 2ac, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, प्लस का, और बराबर में 0। अब बेटा यहाँ पर आपके एक सूत्र बनता है आपके a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यह सूत्र खुलता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2AC या CA, एक ही बात है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ये सूत्र आपके ऐसे खुलता है। तो देखो यहाँ पर आपके ये सूत्र ऐसे खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, अगर खुला हुआ है ना तो इसको वापस ऐसे लिखेंगे हम। अब लेकिन देखो इसमें a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर, b के ऊपर तो स्क्वायर है लेकिन 2 के ऊपर स्क्वायर है नहीं है, नहीं है ना 2 के ऊपर स्क्वायर, तो हम इस 2 को स्क्वायर बनाएंगे पहले। कैसे देखो a स्क्वायर प्लस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ क्या, 2 दूनी कितना हो जाएगा और b का क्या हो जाएगा और प्लस का c स्क्वायर। अब पीछे देखो, अब यहाँ भी ध्यान देना, यहाँ 4ab है ना, लेकिन सूत्र में क्या आना चाहिए 2ab आना चाहिए ना। तो देखो यहाँ a का मतलब ये रहा और b का मतलब 2b और c का मतलब c, तो प्लस क्या आएगा बताओ, ये माइनस है ना, तो माइनस क्या आएगा 2ab, क्या आएगा 2 तो सूत्र का आएगा और ये इंटू a इंटू 2b। अब देखो गुणा करो, 2 दूनी 4 इंटू ab, माइनस है तो माइनस bc आएगा 4bc, तो 2 तो क्या है सूत्र का, इंटू b का मान 2b और c का मान c, तो देखो गुणा करो, 2 दूनी 4bc हो गया। अब प्लस है तो प्लस, अब सूत्र का क्या आएगा 2 इंटू ac, a का मान a ही है, a इंटू c का मान c है, तो गुणा करो क्या हो गया 2ac बराबर में 0, बन गया ना, सेम ऐसा बन गया। अब वापस इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब कैसे लिखेंगे देखो, a कौन है भाई, a है, प्लस b कौन है 2b और c कौन है c है। अब इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है और बराबर में क्या है 0, प्लस माइनस का ध्यान रखो। देखो यहाँ माइनस आ रहा है 2 बार, आ रहा है ना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ ऐसा नंबर बताओ जो दोनों में आ रहा है, इन दोनों में b यहाँ भी है और b यहाँ भी, दोनों जगह b है ना, इसका मतलब b किसका होगा माइनस का। देखो ये इन दोनों में देखो अंग्रेजी वाला कौन सा नंबर समान है, b यहाँ भी और b यहाँ भी है, इसका मतलब b किसका होगा, समझ में आ गई बात। अब देखो स्क्वायर को उधर भेज दो तो a माइनस 2b प्लस c बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 0। अब a माइनस 2b प्लस c, 0 का वर्गमूल 0, उत्तर क्या लाना है 2b बराबर ac, मतलब इस 2b को उधर भेज दो, माइनस का किस में जाएगा प्लस में, तो यहाँ क्या बचा a प्लस c, ये माइनस का किस में जाएगा प्लस का 2b, क्या सिद्ध करना था इति सिद्धम। आया समझ में, कोई यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ ये सूत्र आपको याद रखना है बस, बाकी और कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।